कश्मीर, जन्नत धरती पे, एक ऐसी जगह जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे जब मेरा प्लेन श्रीनगर में उतरने लगा और मैं इस जन्नत की पहली झलक पाने के लिए उत्सुक थी। जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल श्रीनगर एक ऐसा शहर है जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हवा फ्रेश थी, पाइन की खुशबू और एडवेंचर का प्रॉमिस लेकर। हर सांस में एक नई ताजगी थी, जैसे प्रकृति ने खुद इसे तैयार किया हो। आसमान से मैं वैली का एमरल्ड ग्रीन हग देख सकती थी, जो एक विशाल हरे गलीचे की तरह फैला हुआ था। फील्ड्स और विलेजेस का पैचवर्क, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से इसे सजाया हो। इस वैली का क्राउन ज्वेल श्रीनगर नीचे शिमर कर रहा था। इसकी चमक और सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीनगर के हार्ट में डल लेक है, जो इस शहर की आत्मा है। यह झील अपने आप में एक कहानी कहती है, एक लिक्विड मिरर जो मैजेस्टिक पीर पंजल रेंज को रिफ्लेक्ट करता है। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। कलरफुल कैनपीज वाले वुडन शिकारास पानी पे ग्लाइड कर रहे थे। ये शिकारास इस झील की पहचान है। वो ट्रैंक्विल फेस पे पेंटेड स्माइल्स जैसे लग रहे थे, जैसे ये शिकारास भी इस शांति का हिस्सा बन गए हों। ओर्स की रिदमिक स्प्लैशिंग और फ्लावर्स और ट्रिंकेट्स बेचने वाले वेंडर्स की आवाजें हवा में भर रही थीं। यह एक अद्वितीय अनुभव था। अगले कुछ दिनों के लिए मेरा घर एक हाउस बोट था, जो डल लेक का एक यूनिक फीचर है। यह हाउस बोट एक फ्लोटिंग पैलेस जैसा था। डल लेक का एक यूनिक फीचर, ये हाउस बोट्स एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन डेक पर कदम रखते ही मुझे पीस का एहसास हुआ। यह डेक कला का एक अद्भुत नमूना था। बोट का जेंटल रॉकिंग, पानी की लैपिंग अगेंस्ट इट्स साइड्स, एक ललाबाई जैसा था जिसने उस सिटी के नॉइज को दूर कर दिया जिसे मैं पीछे छोड़ आई थी। यह एक सुकून भरा अनुभव था। उस शाम जैसे ही सन माउंटेन्स के पीछे डूबा, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। आसमान को ऑरेंज और पर्पल ह्यूज से अब्लेज करते हुए यह सनसेट एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। मैं स्टीमिंग कश्मीरी कहवा के कप के साथ डेक पे बैठी। यह कहवा अपने अद्वितीय स्वाद और खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। हवा में सैफरन और कार्डमम की खुशबू थी। यह खुशबू मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। उस मोमेंट में ऐसी ब्यूटी से सराउंडेड मुझे पता था कि मुझे पैराडाइज का एक पीस मिल गया है। यह अनुभव मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया। अगली सुबह मैं गुलमार्ग के लिए निकल पड़ी, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भरी हुई। यह जर्नी मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था, क्योंकि मैंने हमेशा से इस जगह के बारे में सुना था। पीर पंजल रेंज में बसा एक मेडो ऑफ ड्रीम्स। यह जगह अपने आप में एक फेरी टेल जैसी थी, जहां हर तरफ हरियाली और खूबसूरती बिखरी हुई थी। ड्राइव खुद ही एक एडवेंचर था। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था और मैं हर पल को जी भर के एंजॉय कर रही थी। वाइंडिंग रोड्स मुझे गशिंग रिवर्स, टेरेस्ड फील्ड्स और चार्मिंग विलेजेस के पास्ट ले गए। यह सब कुछ इतना सरियल था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में यहां हूं और चार्मिंग विलेजेस के पास्ट ले गए। हर विलेज अपने आप में एक अलग कहानी कहता था और मैं उन कहानियों में खो सी गई थी। हर टर्न एक नया विस्टा ऑफर करता था, हर एक पिछले से ज्यादा ब्रेथ टेकिंग। यह जर्नी मेरे लिए एक विजुअल ट्रीट थी और मैं हर पल को अपने दिल में बसा रही थी। हर एक पिछले से ज्यादा ब्रेथ टेकिंग। यह सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग था कि मैं चाहती थी कि यह जर्नी कभी खत्म न हो। गुलमार्ग ने ओपन आर्म्स से मेरा वेलकम किया, या रादर ओपन स्लोप्स से। यह जगह अपने आप में एक वंडरलैंड थी, जहां हर तरफ स्नो और ब्यूटी बिखरी हुई थी, या रादर ओपन स्लोप्स से। यह स्लोप्स इतनी इनवाइटिंग थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत स्कीइंग के लिए निकल पड़ी। मेडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाने वाला यह जगह हर सीजन में अपनी अलग चार्म रखती है। गर्मियों में यह फ्लावर्स से भरी होती है और सर्दियों में यह स्नो का वंडरलैंड बन जाती है। गुलमार्ग विंटर में एक स्कीयर्स पैराडाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना मैजिकल होता है कि इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। स्नो की थिक ब्लैंकेट से ढकी स्लोप्स स्कीयर्स और स्नो बोर्डर्स को बेकन करती है। यह स्लोप्स इतनी परफेक्ट थीं कि मैंने अपनी सारी वरीज भूलकर बस एंजॉय किया। स्कीयर्स और स्नो बोर्डर्स को बेकन करती हैं। हर कोई यहाँ अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए आता है और मैं भी उनमें से एक थी। हवा बच्चों के स्लेजिंग की एक्साइटेड श्रीक्स और स्कीज के स्नो से कटने की जेंटल स्वूश से भरी हुई थी। ये साउंड्स मेरे लिए एक सिम्फनी की तरह थे, जो मुझे हर पल में खो जाने पर मजबूर कर रहे थे।
और स्कीज के स्नो से कटने की जेंटल स्वूश से भरी हुई थी। ये साउंड्स मेरे लिए एक सिम्फनी की तरह थे जो मुझे हर पल में खो जाने पर मजबूर कर रहे थे। गुलमार्ग की स्नोवी हाइट्स से मैंने लश वैलीज ऑफ पहालगम की जर्नी की। यह जर्नी भी अपने आप में एक एडवेंचर थी, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने लश वैलीज ऑफ पहालगम की जर्नी की। यह जर्नी भी अपने आप में एक एडवेंचर थी, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। लीडर रिवर के बैंक्स पर बसा है पिक्चरस्क टाउन एक ट्रैकर्स डिलाइट है। यहाँ की ब्यूटी और सेरेनिटी ने मुझे कंप्लीटली मेस्मराइज कर दिया। मैंने अपने दिन पाइन फॉरेस्ट्स एक्सप्लोर करते, रशिंग स्ट्रीम्स क्रॉस करते और नेचर की ब्यूटी में सोक करते हुए बिताया। ये सब कुछ इतना पीसफुल और रिजुविनेटिंग था कि मैं चाहती थी कि यह मोमेंट्स कभी खत्म न हो और नेचर की ब्यूटी में सोक करते हुए बिताया। यह सब कुछ इतना पीसफुल और रिजुविनेटिंग था कि मैं चाहती थी कि यह मोमेंट्स कभी खत्म न हो। जैसे ही मैं ट्रेल से हाइक करती, हवा बर्ड सॉन्ग और वाइल्ड फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से भर जाती। यह एक्सपीरियंस इतना सरल था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में वहाँ हूँ। हवा बर्ड सॉन्ग और वाइल्ड फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से भर जाती। माउंटेन्स का शीर एक्सपीरियंस, और क्रिस्टल क्लियर रिवर्स ने मेरे दिल को कर दिया। सब कुछ इतना मैजिकल था कि मैं चाहती थी कि ये मोमेंट्स कभी खत्म न हो और क्रिस्टल क्लियर रिवर्स ने मेरे ब्रेथ अवे कर दिया। ये सब कुछ इतना मैजिकल था कि मैं चाहती थी कि ये मोमेंट्स कभी खत्म न हो। पहालगम नेचर के ग्रैंडर का रिमाइंडर था, सिंपलिसिटी और ब्यूटी का टेस्टामेंट। यहाँ की हर चीज़ ने मुझे डीपली टच किया और मैं इस प्लेस की मेमोरीज को हमेशा चेरिश करूँगी। सिंपलिसिटी में ब्यूटी का टेस्टामेंट। यहाँ की हर चीज़ ने मुझे डीपली टच किया और मैं इस प्लेस की मेमोरीज को हमेशा चेरिश करूँगी। गुलमार्ग और पहलगाम अनडाउटेडली ब्रीथ टेकिंग थे। उनकी ब्यूटी और चार्म ने हमेशा ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है, लेकिन मैं कश्मीर के लेसर नोन जेम्स डिस्कवर करना चाहती थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड हो, जहां नेचर अपनी प्यूरेस्ट फॉर्म में हो। मेरी सर्च मुझे युसमार्ग और डूड पथरी ले गई, दो ऐसे प्लेसेस जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो हिडन पैराडाइसेस टूरिस्ट क्राउड से दूर टक्ड अवे हैं, जहां आप नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन फील कर सकते हैं। युसमार्ग, जिसका मीनिंग है मेडो ऑफ जीसस, ट्रैंक्विलिटी का हेवन है। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वाइल्ड फ्लावर्स से कार्पेटेड रोलिंग मेडोज जो हर सीजन में अलग अलग कलर्स में खिलते हैं, बर्ड्स से टीमिंग डेंस फॉरेस्ट्स जहां हर तरफ चर्पिंग की मेलोडी सुनाई देती है, और वैली से मिएंडरिंग करती दूधगंगा रिवर युसमार्ग देखने लायक था। ये सब मिलकर एक परफेक्ट पोस्टकार्ड सीन क्रिएट करते हैं। मैंने घंटों बस मेडोज में वॉक करते, हर कदम पर नेचर की ब्यूटी को अब्सॉर्ब करते हुए बिताए। फ्रेश माउंटेन एयर में ब्रीथ करते, जो लंग्स को एक रिफ्रेशिंग फील देती है, और पीस का एहसास फील करते हुए बिताए। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। युसमार्ग से मैंने दूधपाथरी वैली ऑफ मिल्क की जर्नी की। ये जर्नी इटसेल्फ एक एडवेंचर था। हर टर्न पर नए व्यूज और एक्सपीरियंसेस थे। लेजेंड कहती है कि जब शेपर्ड ने अपने स्टाफ को ग्राउंड से स्ट्राइक किया तो वो मिल्क की रिवर में बदल गया। ये स्टोरी इस वैली को और भी मैजिकल बनाती है। लेजेंड ट्रू हो या नहीं, वैली सर्टेनली अपने नेम पर खरी उतरी। यहाँ की ब्यूटी और चार्म किसी भी इमेजिनेशन से परे है। स्नो कैप्ड पीक से सराउंडेड, वैली व्हाइट और ग्रीन का विजन था। ये एक ऐसा सीन था जो हमेशा के लिए मेमोरी में बस गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी सीक्रेट वर्ल्ड, अनपैरेलल्ड ब्यूटी की एक हिडन वर्ल्ड पर स्टम्बल कर गई हूँ। ये एक्सपीरियंस ट्रूली मैजिकल था। युसमार्ग और दूधपाथरी एक रेवलेशन थे। ये प्लेसेस आपको नेचर की ट्रू एसेंस फील कराते हैं। वो एक रिमाइंडर थे कि ट्रू ब्यूटी अक्सर ऑफ द बीटन पाथ होती है, जहाँ नेचर अपनी प्यूरेस्ट फॉर्म में होती है। उन लोगों द्वारा डिस्कवर होने का वेट करते हैं जो फेमिलियर से बियॉन्ड वेंचर करने की डेयर करते हैं। ये जर्नी अनफॉरगेटेबल थी और ये प्लेसेस हमेशा मेरे हार्ट में रहेंगे। स्टनिंग लैंडस्केप्स से परे लोगों की वार्मथ ने ट्रूली मेरे हार्ट को कैप्चर कर लिया। अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाने वाले कश्मीर के लोगों ने ओपन आर्म्स और वार्म स्माइल्स से मेरा वेलकम किया। श्रीनगर के बस्लिंग मार्केट्स में शॉपकीपर्स ने अस्सलामु अलैकुम के साथ ग्रीट किया और मुझे कावा के कप्स ऑफर किए एज दे शोकेस देयर वेयर्स।
मैंने पश्मीना शॉल्स, इंट्रिकेट कारपेट्स और स्पाइसेस से लेडन स्टॉल्स ब्राउज करते हुए घंटों बिताए, जो हवा को इंटॉक्सिकेटिंग अरोमा से भर देते थे। एक शाम मुझे एक लोकल फैमिली ने डिनर के लिए अपने घर इनवाइट किया। वजवान, ट्रेडिशनल कश्मीरी फीस्ट की अरोमा हवा में भर गई। हम एक दस्तारखान, एक ट्रेडिशनल कश्मीरी टेबल क्लॉथ पर बैठे और रोगन जोश, गुश्ताबा और रिस्टा से पाइल्ड हाई प्लेट्स पर स्टोरीज और लाफ्टर शेयर किए। उनकी हॉस्पिटैलिटी की वार्मथ, उनके कल्चर की रिचनेस और उनके फूड की डिलिशियसनेस ने मेरे हार्ट पर एक अनफॉरगेटेबल मार्क छोड़ा। डल लेक के शिकारा वलास से लेकर मेडोज में अपने फ्लॉक्स को टेंड करने वाले शेपर्ड्स तक, हर इनकाउंटर ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और रेजिलियंस का लेसन था। कश्मीर के लोग अपने चैलेंजेस फेस करने के बावजूद एक इनडोमिटेबल स्पिरिट और होप की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ रखते थे।